अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेंस आपको कब देखने के लिए मिलता है। देखो, जब दो फ्रीक्वेंसीज बराबर हो जाएं, डाइविंग फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी, आप डाइविंग फोर्स पढ़ चुके हो, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब ये दो फ्रीक्वेंसीज आपस में बराबर हो जाएंगी ना, तो रेजोनेंस का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आओ ज़रा मैं इसे समझाता हूँ कि डाइविंग फोर्स क्या है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो भाई, सिंपल है कि एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ पार्क में गया। पार्क में उसने एक झूला देखा जिस पर उसने फ़ौरन जो है वो क्या किया, चढ़ गया और झूलना शुरू कर दिया। अब जब ये जो बच्चा है या ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये झूला झूलेगा, आपको पता है कि ये झूला कंटिन्यू नहीं चलता, इसमें कोई मोटर नहीं लगी हुई होती, आप धक्का देते हो तो चलता है वरना रुक जाता है। तो इसी में आपको रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है। अब कैसे, देखो ये रेस्ट में था, अभी ये रेस्ट में है, ठीक है। अब इसने मोशन शुरू कर दिया, क्या ये झूला कंटिन्यू मोशन करता रहेगा? नहीं, इसके ऊपर डैम्पिंग लग रही होगी, और डैम्पिंग क्या करेगी, इस झूले की मोशन को कम करेगी। डैम्पिंग क्या होती है, याद रखना, डैम्पिंग फोर्स आपके पास रेजिस्टेंस फोर्स होती है। ये एयर रेजिस्टेंस की वजह से आती है, या विस्कॉस ड्रैग की वजह से आ रही होती है, या सरफेस की वजह से आ रही होती है। बेसिकली ये आपकी ऑक्सीलेशन को कम करती है डैम्पिंग, ठीक है। तो जब आपके स्टूडेंट की, यानी जो बच्चा झूला झूल रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी वो जिस झूले पे झूला झूल रहा है उस झूले की फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है, तो झूला तो रुक जाएगा इस तरह से, है ना। एक भाई झूला यूँ जा रहा है, एक फोर्स उस तरफ से लग रही है, एयर की रेजिस्टेंस लग रही है, जिस वजह से झूला रुक जाएगा। हम तो ये नहीं चाहते कि झूला रुके, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पेरेंट या जो भी फादर होंगे वो फोर्स लगाएंगे। आपने अक्सर ये करते हुए लोगों को देखा होगा। तो ये जो फोर्स लगा रहे होंगे वो ड्राइविंग फोर्स होगी। वो क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स कह लो या ड्राइविंग फोर्स कह लो, एक ही बात है, ड्राइविंग फोर्स होगी, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स समझ में आ गई, डैम्पिंग फोर्स समझ में आ गई। अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखो, इस झूले की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। इस झूले की जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल, कैसे? जब आपने झूले को एक बार धक्का दिया, वो चलना शुरू हो गया, तो अब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, नेचुरल है। बेशक डैम्पिंग की वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, यानी देखो डैम्पिंग की वजह से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, ऐसे आएगी आपके पास, ठीक है, ऐसे आएगी आपके पास। डैम्पिंग की वजह से क्या हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेकिन आप बाहर से भी तो एक फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होगा, ये फोर्स लगाने की वजह से एक और फ्रीक्वेंसी पैदा होगी। इस फोर्स की वजह से, जो ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो, ड्राइविंग फोर्स की वजह से एक और फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, यानी जब आप ड्राइविंग फोर्स लगाते रहोगे और इस तरह से लगाओगे कि जब झूला आपकी तरफ आए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाए। तो जैसे झूला आया आपने लगा दिया, यानी ऐसा नहीं करना कि झूला जा रहा है तो आप उसको पकड़ लो, अगर ऐसा करोगे तो झूला वो ऐसे ही रुक जाएगा। तो जैसे झूला आपके पास आया, आपने फिर इसको एक फोर्स लगाई, यानी आपने अपने पास से एक फ्रीक्वेंसी उसे दी। तो जब आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सही से लिख लेते हैं इसे, ठीक है। जब आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैच करेगी किसके साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपको क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, सो यू विल सी रेजोनेंस, ठीक है। तो आपको एक रेजोनेंस का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जब रेजोनेंस आपके पास आ जाएगा तो अब आपका एम्पलीट्यूड ऐसा नहीं आएगा, अब ऐसा आएगा, अब ऐसा आएगा, एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम ही आएगा हर बार। क्यों? क्योंकि देखो बाहर से फोर्स लग रही है, बाहर से एक डैम्पिंग लग रही है जो कि मोशन को रोक रही है, आप ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो जो कि मोशन को दोबारा कंटिन्यू कर रही है। तो ड्राइविंग फोर्स क्यों लगा रहे हो, ताकि डैम्पिंग का जो इफेक्ट आ रहा है उसे ख़त्म कर सको। तो इससे क्या होगा कि एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो झूले की होगी, एक फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी जो आप बाहर से दे रहे होगे, तो आपका एम्पलीट्यूड अब मैक्सिमम आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, रेजोनेंस की एक और भी कंडीशन होती है, या तो आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बराबर हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, या फिर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो चलो यहाँ देखते हैं, आ जाओ, इसको पढ़ता है।
देखो अब ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो समझ में आ रही है ना बात। रेजोनेंस क्या है कि जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच करें, एक फ्रीक्वेंसी आपके पास नेचुरल होगी जो कि सिस्टम के पास होगी, और एक फ्रीक्वेंसी आप बाहर से दे रहे होगे जो कि आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ये दोनों जब सेम बनेंगी तो आपके पास रेजोनेंस का इफेक्ट होगा। अच्छा अब देखो अब ये चीज़ यहाँ लिखी हुई भी ऐसे पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको बात जो है वो और अच्छी तरीके से जो है समझ में आ जाए। अच्छा आपने अक्सर ये चीज़ पार्क में देखी होगी, कभी मैं पार्क जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, वैसे बड़ा कम होता जाना। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, बात समझ में आई, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हो यानी जो ये बाहर से पेरेंट फोर्स लगा रहे हैं ना, इसको कहा जा रहा है एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स, इस कंटिन्यू टू इंक्रीज, ये बढ़ती रहेगी। कितनी बढ़ेगी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा है कि झूला चल रहा हो और पीछे से इतनी ही फोर्स लगा दी जाए कि जितनी पहले थी? नहीं, हल्के हल्के करके फोर्स लगाई जाती है ताकि तालमेल बनाया जा सके, एक रिदम बनाई जा सके। आप ये देख चुके होंगे। एंड इफ़ इट बिकम इक्वल, और ये फ्रीक्वेंसी जो ड्राइविंग फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी आ रही है, इंटीग्रल मल्टीपल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए या बराबर हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, तो आपको इस कंडीशन को फॉलो करना होगा। अभी ये कंडीशन भी मैं बताता हूँ कैसे फॉलो होगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज़ मैक्सिमम, तो आपका दोबारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आना शुरू हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस, इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। अब देखो ये होता क्या है, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स है, ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। या ऐसा भी किया जा सकता है कि ज़्यादा फोर्स भी लगाई जा सकती है, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा भी लगाई जा सकती है, लेकिन मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ऐसी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है कि आगे झूला जाए, ठीक है। ये बात बड़ा ध्यान रखने वाली है। तो ये मैंने बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो तो ये आपका हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे और मज़ीद बात समझ में आएगी, और ये रेजोनेंस का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा आपने रेजोनेंस माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो उसमें भी आप देख सकते हो कि माइक्रोवेव में एक फ्रीक्वेंसी आ रही होती है, एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके खाने की। आपका जो खाना है ना, उसके अंदर जो वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। और आपका जो ओवन है वो एक फ्रीक्वेंसी निकाल रहा होता है जिसे आप माइक्रोवेव कहते हो। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव निकलती है उसमें, यानी वेव आ रही है। एक वेव माइक्रोवेव से आ रही है, एक वेव आपके खाने के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर उसकी है। ये दोनों मैच कर जाती है, तो मैच करने की वजह से क्या होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, खाना गर्म हो जाता है। अच्छा अब अगर जो ये माइक्रोवेव आ रही है वो प्लेट की जो वेव है, यानी जो प्लेट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेव से अलग होती है, तो आपने देखा होगा प्लेट गर्म नहीं हो रही होती, सिर्फ खाना गर्म हो रहा होता है। तो ये रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बहुत डिटेल में जाती है ये। तो यहाँ तो बेसिक कराया है मैंने, लेकिन बेसिक में आपको बात समझा दी है। इस चीज़ को ज़रा अपने दिमाग में रखो, पूरी रेजोनेंस आपके लिए हलवा है। रेजोनेंस अगर नहीं समझ में आएगी, अगर इसको समझोगे नहीं। अच्छा छोटी सी एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक ख़त्म करता हूँ। ये आपके पास है एक पेंडुलम। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ कि पेंडुलम का मोशन हो रहा था, पेंडुलम मोशन कर रहा था, फ्री मोशन कर रहा था, यानी इसका मोशन रुक नहीं रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसका मोशन रुक गया। अब वो कौन सी ऐसी फोर्स इसके ऊपर लगी जिसकी वजह से इसका मोशन रुका है, उस फोर्स का नाम मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अच्छा और ये भी बता देना, पहले तो सिर्फ उस फोर्स का नाम बताओ, और ये भी बता देना कि वो जो फोर्स है उस फोर्स को ख़त्म करने के लिए मुझे कौन सी और फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझूंगा आपको पूरा टॉपिक समझ आ गया। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।